Okay, so today's topic is managing errors and exceptions. Errors are basically bugs which can occur at the during your program runtime or during your program code. जब हम लोग कोड लिखते हैं, those error are known as syntax error which can interrupt your program. ठीक है, और you can say it can terminate your program. Error can be solved. ठीक है, कैसे solve होते हैं? If there is a syntax errors occur when you type wrong syntax. For example, at the end you forgot to put semicolon, or while you are using for loop, then you are giving opening bracket but not closing bracket. Such type of errors occurs at the time of syntax writing, okay, या code writing. Okay, now basically there are two types of errors. Basically two types होते हैं, compile time error and run time error. Now what are compile time error? The error detected at the compilation time are called as compile time error. सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं and after writing your program what we do, we compile our program. ठीक है, in C#.NET और VB.NET अगर आपके compilation error है तो नीचे error box में आपको डायरेक्टली शो होते हैं. ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोड राइटिंग. ओके, सो कितने टाइप के एरर्स होते हैं? बेसिकली टू टाइप्स के एरर्स होते हैं, कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर. कंपाइल टाइम में भी सब टाइप्स आते हैं. सबसे पहले होता है सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर क्या होते हैं? इफ यू मिस सेमीकोलन, इफ यू मिस ब्रैकेट, ठीक है, मिस प्लेस ऑफ कीवर्ड. कीवर्ड का आपने सपोज कीवर्ड है आपका फॉर, स्मॉल FOR है और आप वहां पे कैपिटल F लिख रहे हो. ठीक है, क्योंकि कीवर्ड्स को हम लोग एज इट इज लिखते हैं. कीवर्ड्स की रिजर्व मीनिंग होती है. अगर आप उसको स्मॉल और इट इज केस सेंसिटिव, स्मॉल FOR की जगह कैपिटल FOR लिखते हो, देन ऑल्सो इट विल गिव एरर. ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको नहीं, कोई वेरिएबल यूज कर रही हूँ, जैसे A और B डिक्लेयर किया और मैं C यूज कर रही हूँ, तो C को मैंने डिफाइन ही नहीं किया है. सो सच टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज सिंटैक्स एरर. सेकेंड आते हैं सिमेंटिक एरर. ठीक है, सिमेंटिक एरर क्या होते हैं? जैसे these errors are detected at compile time and wants the user to use proper variables or methods. Sometimes यहाँ पे semantic error में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि it is totally type based language C#. यहाँ पे if you require 3 variables, जैसे addition of 3 numbers है, तो if you require 3 variables A B C, ठीक है, तो 3 वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, यूज करोगे. बट इन C++ अगर VB अगर आप 3 की जगह 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, A B C और D डिक्लेयर किया आप लोगों ने और उसको यूज ही नहीं किया. ठीक है, मुझे रिक्वायर है A की, मुझे रिक्वायरमेंट है B की, ठीक है, और मुझे रिक्वायरमेंट है C की. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने वहां पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है D, जिसका मुझे कोई यूज ही नहीं है, बट यहाँ पे मेमोरी स्पेस अलॉट हो रहा है. ठीक है, तो वेस्ट ऑफ मेमोरी है. तो यहाँ पे इट इज टोटली टाइप बेस्ड. अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको आप यूज नहीं कर रहे हो तो इट विल गिव एरर. ठीक है, क्योंकि जो टाइप आपने डिक्लेयर किया वो यूज होना चाहिए. ओके, सो दिस टाइप ऑफ एरर आर नोन एज सिमेंटिक एरर. इट विल एरर नहीं, एक्चुअली वार्निंग देता है. ठीक है, दीज एरर्स आर डिटेक्टेड एट कंपाइल टाइम एंड वांट्स द यूजर टू यूज प्रॉपर वेरिएबल्स और मेथड्स. Sometimes programmer declare variable in a program but do not use them. Compiler reserves sufficient memory and these variables may be a wastage if it is not used in the program. Semantic error are detected by compiler but do not affect the creation of class file. यहाँ पे आपको क्रिएट करने देगा, बट जब आप रन करोगे it will give warning. Clear? These are semantic error. तो आपके कंपाइल टाइम में there are 2 types of error. एक होते हैं सिंटैक्स एरर, जो आप रन टाइम पे अगर आपने कोई प्रॉपर सिंटैक्स नहीं लिखा तो आपको एरर बॉक्स में शो करेंगे. Semantic error are those error if you declare extra variable which you are not using it, then this type of error, this will give warning. This type of error are known as semantic error. यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, P variable is not used. मिसिंग इनिशियलाइजेशन, अगर आपने P में सपोज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक वेरिएबल C, ठीक है, और उसमें मैंने कोई वैल्यू ही नहीं दी, ना मैंने यूजर से एक्सेप्ट कराई और ना ही मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की, और मैं डायरेक्टली C को प्रिंट करा रही हूँ, तो इट विल गिव मिसिंग इनिशियलाइजेशन एरर कि आपने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, आप डायरेक्टली उसको प्रिंट करा रहे हो. ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ एरर आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर. अब रन टाइम एरर में 2 टाइप के एरर आते हैं, linking error or logical error. Now what is linking error? I have declared class ABC, ठीक है,
हम लोग कोई भी क्लास बनाते हैं, इनसाइड दैट हम लोग मेथड्स बनाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बनाई एडिशन, उसके अंदर मैंने ऐड मेथड को बनाया, डिस्प्ले मेथड को बनाया, ठीक है, एंड मुझे डेटा लेना है यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए, ये मैंने 3 मेथड बनाए, ठीक है, इनसाइड क्लास। अब मैं क्या कर रही हूँ, आई नो कि मेरी क्लास के इनसाइड 3 मेथड्स है और मैं एक न्यू मेथड ही कॉल कर रही हूँ जो कि डिक्लेयर्ड ही नहीं है, तो उसको लिंक नहीं मिल रहा है। if you are trying to use those method which is not available in your program, या those variable which is not available in variable नहीं बोल सकते हो यहाँ पे, class या फिर methods, those method which is not there in your program and you are trying to using it, मैंने add function बनाया ही नहीं है और मैं डायरेक्टली add function को object के थ्रू कॉल कर रही हूँ, तो आपको क्या मैसेज आएगा कि दैट फंक्शन नॉट अवेलेबल या फंक्शन नॉट फाइंड। जैसे मेथड एबीसी नॉट फाउंड, क्लास XYZ नॉट फाउंड, क्लास बनाई ही नहीं और मैं डायरेक्टली उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो दीज टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज लिंकिंग एरर, उसको लिंक ही नहीं मिल रहा है, क्लियर। एंड लॉजिकल एरर, इफ यू पुट रॉन्ग लॉजिक, या फिर आप उसको बोलोगे कि डिवाइड बाय 0, जैसे निफिना ने एग्जांपल दिया था, वो रन टाइम एरर या फिर लॉजिकल एरर में भी वो काउंट होता है, क्योंकि रन टाइम पे ये एरर डिटेक्ट होगा, डिवाइड ही नहीं होगा, 0 से कोई वैल्यू डिवाइड होती है क्या, नहीं। अब मैंने एरे का साइज दिया है 10 और मैं 11th पोजीशन पे कोई वैल्यू एक्सेप्ट करना चाह रही हूँ, कोई वैल्यू 11th पोजीशन की, जब साइज ही 10 है, 0 से लेके 9 तक जाएगा, अगर इंडेक्स आपने 0 से स्टार्ट किया, तो मैं 10th पोजीशन की वैल्यू भी यूजर से एक्सेप्ट करना चाह रही हूँ या फिर एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो इट विल गिव एरर, क्योंकि साइज आपका 10 है और इंडेक्स 0 से 9 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा। एरिथमेटिक एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 वाले को ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। कन्वर्टिंग इनवैलिड स्ट्रिंग टू नंबर, कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग जिसमें नंबर है और आप उसी को, कोई भी डेटा हम लोग स्ट्रिंग से नंबर कब कन्वर्ट करते हैं, जब उस वेरिएबल में स्ट्रिंग डेटा हो, उस वेरिएबल में ऑलरेडी नंबर है, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज लॉजिकल एरर या फिर रन टाइम एरर हम इनको बोल सकते हैं। तो बेसिकली एरर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक होता है सिंटैक्स कंपाइल टाइम एरर और एक होता है रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर में हमारे आते हैं सिंटैक्स और सिमेट्रिक, सिंटैक्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिंटैक्स और सिमेट्रिक बिकॉज ऑफ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल विच यू आर गोइंग टू यूज इन योर प्रोग्राम, ठीक है। रन टाइम एरर में आते हैं 2 टाइप के एरर, एक होता है लॉजिकल एरर, एक होता है लिंकिंग एरर। आपने कोई क्लास और फंक्शन डिक्लेयर ही नहीं किया एंड डायरेक्टली यू आर ट्राइंग टू यूज इट, तो उसको लिंक नहीं मिल रहा है, दीज टाइप ऑफ एरर आर नोन एज लिंकिंग एरर। लॉजिकल एरर आर दोज एरर्स जो आपके रन टाइम पे डिक्लेयर होते हैं, जहाँ पे आपने प्रॉपर लॉजिक नहीं लगाया है, ठीक है, या फिर आप कोई निगेटिव नंबर से डिवाइड करना, नहीं डिवाइड तो हो जाएगा, निगेटिव नंबर आप यूज कर रहे हो या फिर 0 यूज कर रहे हो, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ एरर्स, देखो जो सिमेट्रिक एरर है या सिंटैक्स एरर है, ठीक है, ये हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन हैंडल दिस सिमेट्रिक एरर। लिंकिंग एरर भी हैंडल हो सकते हैं, बट लॉजिकल एरर विच कैन नॉट बी आर दोज एरर, लॉजिकल एरर्स जो भी एरर्स रहते हैं जो रन टाइम पे ऑकर होते हैं, ठीक है, विच गिव इम्प्रॉपर आउटपुट या फिर आपका ये करते हैं, तो ये एरर्स हम लोग को हैंडल करने होते हैं यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड, ठीक है। दीज एरर कैन नॉट बी सॉल्व बट विच कैन बी हैंडल्ड यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड। अब एक्सेप्शन क्या होता है? Exception is nothing but a runtime error that is encountered at runtime in the program. When C# interpreter encounters an error such as dividing an integer by 0, it creates an exception object and throws it. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा ही एग्जांपल ले रहे हैं कि मैंने A और B, A की वैल्यू ली है 10, B की वैल्यू ली है 0 और मैं C में A को B से डिवाइड कर रही हूँ, बट 0 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर होगा, ठीक है। तो आप इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो, हैंडल कैसे कर रहे हो? यूजिंग ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस, ट्राई कैच थ्रो ब्लॉक। ट्राई में हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर आप यूजर के लिए बना रहे हो तो आपको पता है 0 से डिवाइड नहीं होता है, हो सकता है यूजर को नहीं पता, यूजर 0 वैल्यू एंटर कर दे बाय मिस्टेक, तो वो एरर क्या होना चाहिए? थ्रो होना चाहिए। और कैच ब्लॉक में वो एरर कैच होगा और एक मैसेज प्रिंट करेगा वो यूजर के लिए कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो इस तरीके से हम ये एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। वी कैन नॉट एबल टू सॉल्व बट वी कैन हैंडल। फिर हम लोग उसको एक न्यू मैसेज देंगे, अगेन एंटर द वैल्यू ऑफ बी, फिर नेक्स्ट टाइम वो 0 की जगह कोई और वैल्यू डालेगा एंड फाइनली वी विल गेट अवर आउटपुट, ठीक है।
यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में हम क्या करते हैं, इस ट्राई ब्लॉक में वी गिव द कोड, ठीक है, जो जहां पे मुझे डाउट है कि एरर आ सकता है, ठीक है। कैच ब्लॉक में इफ एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन थ्रो होगा, कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा एंड हैंडल करेगा। हैंडल कैसे करेगा, बाय गिविंग मैसेज टू द यूजर की कैन नॉट डिवाइड बाय 0, अगेन एंटर द वैल्यू ऑफ बी, फिर वो अगेन एंटर करेगा, वापस यहाँ पे जाएगा और वो कोड परफॉर्म होगा एंड फाइनली यू विल गेट आउटपुट, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की देयर इज अ क्लास, इनबिल्ट क्लास, जिसको यूज करके हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को एज आर्गुमेंट हम पास करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ई, जिसको हम एज आर्गुमेंट पास करते हैं। नाउ सी शार्प एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच थ्रो ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक होते हैं। ट्राई ब्लॉक में वी राइट दोज कोड जहां पे मुझे डाउट है कि एक्सेप्शन होकर हो सकता है, तो मैं उस कोड को या मेरे लॉजिक को ट्राई ब्लॉक में लिख देती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि इसमें एरर आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने उसको ट्राई ब्लॉक में लिखा। एंड अगर एरर आता है तो कैच ब्लॉक में वो एरर कैच होगा, ठीक है, एंड एरर मैसेज प्रिंट होगा। फाइनली एक ब्लॉक आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस में, देयर इज अ ब्लॉक कॉल्ड फाइनली ब्लॉक। ये ब्लॉक, दिस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में आप जो भी स्टेटमेंट देते हो विच इज कंपल्सरीली गोइंग टू गेट एग्जीक्यूट, तो आप देखो कई बार क्या होता है, रन टाइम एरर होकर होता है, आपका प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आप चाहते हो कि अगर आपके प्रोग्राम में एरर भी आए उसके बाद भी एक स्टेटमेंट कंपल्सरीली प्रिंट होनी ही है, तो उसको उस स्टेटमेंट को या कुछ आपका कंपल्सरीली कुछ स्टेप्स परफॉर्म होनी है, तो उस स्टेप को आपको फाइनली ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। जैसे एरर ऑकर हुआ, आपको एरर मैसेज जनरेट होगा, एरर मैसेज के नीचे फाइनली ब्लॉक जो भी आपने दिए वो प्रिंट हो जाएगी। थ्रो क्या करेगा, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अगर आप खुद के एक्सेप्शन बना रहे हो, आप खुद के एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो यूजिंग थ्रो कीवर्ड से, ठीक है। नाउ ट्राई ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखा है, मल्टीपल कैच ब्लॉक, जैसे आपको पता है कि हो सकता है आपके इसमें मल्टीपल एरर आ सकते, तो हम लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक में डिफरेंट एरर, जैसे एक में मैंने डिवाइड 0 वाला पास किया, ठीक है, एक में एक्सेप्शन आउट ऑफ बाउंड वाला पास किया, तो मल्टीपल कैच ब्लॉक आप दे सकते हो। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ सबसे पहले सी शार्प एक्सेप्शन में कैसे हम लोग सी शार्प एक्सेप्शन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सी शार्प एक्सेप्शन are represented by classes. The exception classes in C# are mainly or directly or indirectly derived from the system.exception class. देखो यहाँ पे there is already system.exception class available है, जहाँ पे कुछ inbuilt exception है जिनको हम डायरेक्टली कैच ब्लॉक में यूज कर सकते हैं। जैसे डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन अवेलेबल है इनबिल्ट, आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एक्सेप्शन अवेलेबल है, जिनका डेफिनेशन कहाँ पे दिया हुआ रहता है, system.exception क्लास में, ठीक है, तो हम जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ system.application exception and system.system exception, देयर आर दो टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन और एक होते हैं सिस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। सिस्टम एक्सेप्शन कौन से रहते हैं, जिसका डेफिनेशन इनबिल्ट या जो इनबिल्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन कौन से होते हैं, जो आपने खुद के एक्सेप्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने खुद का एक एक्सेप्शन बनाया है और उसको मैं हैंडल कर रही हूँ, दीज आर नोन एज एप्लीकेशन एक्सेप्शन, ठीक है। द सिस्टम एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास सपोर्ट्स एक्सेप्शन जनरेटेड बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो मैंने खुद के एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है, वो सिस्टम एप्लीकेशन एक्सेप्शन सपोर्ट करता है। Hence the exception defined by programmer should derive from this class. उसके बाद system.system exception class is base class for all predefined system exception जो already available है, जैसे divide by 0 में बता, divide by 0 या exception out of bound, ये जो exception है, ठीक है, system.system exception, ये जो exception है इनका definition already दिया हुआ है exception class के अंदर। सबसे पहले होता है system.io exception, ये input output error handle करता है। जैसे रॉन्ग आपने ये दे दिया डेटा, तो इनपुट आउटपुट हैंडल ये एक्सेप्शन एक्सेप्ट करता है या हैंडल करता है, ठीक है। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज कौन सा हैंडल, ये देयर इज अ वन मोर एक्सेप्शन कॉल्ड इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने एरे का साइज दिया 5 और 6 इंडेक्स का आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो दिस एक्सेप्शन ब्लॉक कर, ठीक है। नाउ एरे टाइप मिसमैच एक्सेप्शन, ठीक है, जब आपने टाइप ही मिसमैच दिया है, आपने एरे का टाइप को स्ट्रिंग बनाया है और आप वैल्यू दे रहे हो उसमें न्यूमेरिकल, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन ऑकर एट दिस टाइम। नाउ
सिस्टम डॉट नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ये कब होगा जब आप उसमें नल ऑब्जेक्ट या नल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, जब आप जीरो से डिवाइड करना चाह रहे हो। इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन, टाइप कास्टिंग कर रहे हो, पॉइंट वैल्यू को मुझे न्यूमरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है लेकिन मैं वहां पे कुछ और मेथड दे रही हूँ। ठीक है, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मैंने डी में मेरा फ्लोट वाला वैल्यू है, पॉइंट वाला वैल्यू, मुझे उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैं क्या करती हूँ, ब्रैकेट में फ्लोट लिखती हूँ एंड देन सी लिखती हूँ। मैंने उसको अलग वे में लिखा तो दिस टाइप ऑफ एरर विल ऑकर। देन सिस्टम आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन, ठीक है, इनसफिशिएंट फ्री मेमोरी अगर आपकी रही, मेमोरी में बहुत ज्यादा वास्ट डेटा आपने लिया है, दिस टाइप ऑफ एरर विल ऑकर। ठीक है, ये जनरली हम लोग इसको यूज नहीं करते, जनरली हम लोग डिवाइड बाय एरो जीरो, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये वाला एक्सेप्शन ज्यादातर यूज करते हैं। बाकी तो हम लोग इतना ज्यादा डेटा देते नहीं हमारी प्रोग्रामिंग में कि एरर ऑकर हो। ठीक है, सिस्टम स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, जब आपका स्टैक, देखो दो टाइप की मेमोरी स्पेस होती है, एक होती है स्टैक, एक होती है हीप। अगर आपने एक के ऊपर एक डेटा, स्टैक कौन सा रहता है, 1/1, एक के ऊपर एक डेटा स्टोर होता है। हीप में क्या होता है, रैंडमली होता है। ठीक है, तो अगर वो ओवरफ्लो हो गया, आपने इतना ज्यादा डेटा दे दिया कि वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन विल ऑकर। ठीक है, तो ये कुछ इनबिल्ट एक्सेप्शन अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, C# provide a structure solution to the exception handling in the form of try catch block। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करके एक एक्सेप्शन, कौन कौन से एक्सेप्शन यहाँ पे यूज किए हुए देखो। सबसे पहले मैंने क्लास बनाई डिव नंबर्स, उसमें मैंने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिव नंबर्स नाम का मैंने फंक्शन बनाया है जिसके अंदर रिजल्ट की वैल्यू असाइन कर दी 0। देन उसके बाद एक डिवीजन फंक्शन बनाया, मैं उसमें क्या कर रही हूँ, ट्राई ब्लॉक में रिजल्ट में नम डिवाइड बाय num1 डिवाइड बाय num2 कर रही हूँ। ठीक है, अब अगर यूजर ने 0 वैल्यू दे दी, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ से, यहाँ पे देखो दो आर्ग्यूमेंट है, num1 और num2 ये फंक्शन की। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी इस डिव नंबर्स क्लास का, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ये फंक्शन कॉल करूंगी डिवीजन, तो ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करूंगी। सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 10 और यहाँ बाय मिस्टेक क्या दे दी, 0 दे दी, तो इसको मैंने ट्राई ब्लॉक में लिखा है, तो 0 से डिवाइड नहीं होगा, तो कैच ब्लॉक में क्या होगा, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन पास होगा विथ इट्स ऑब्जेक्ट। कोई भी क्लास को आपको उसके ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड से क्या मैसेज आएगा, एक्सेप्शन कॉट, और ई क्या करेगा, जो एक्सेप्शन मैसेज है, मतलब जो सिस्टम में इस मैसेज, इस डिवाइड बाय 0 का जो मैसेज है, सिस्टम मैसेज है, वो आपको प्रिंट करके देगा। यहाँ पे आप देखो एक्सेप्शन कॉट सिस्टम डॉट डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0, ये सिस्टम में इसका ये वाला मैसेज दिया हुआ है डिवाइड बाय 0 का। तो ई को मैंने जब कॉल किया तो एज इट इज मैसेज सिस्टम का जो भी था वो प्रिंट हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे आप ई ना देते हुए खुद का मैसेज प्रिंट कराना चाहो तो वो भी प्रिंट होगा। एक्सेप्शन को डबल कोटेशन मांग में आप उस खुद का मैसेज यहाँ पे लिख सकते हो कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0, आपको इतना ही प्रिंट कराना है, ई प्रिंट नहीं कराना है। ई क्या करेगा, सिस्टम मैसेज जो है इस वाले एक्सेप्शन के लिए वो पूरा का पूरा प्रिंट कराएगा। लेकिन आपको एक ही लाइन में मैसेज प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोड में लिखो कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0, तो आपका जो अब मैसेज आपने दिया वो प्रिंट होगा। और फाइनली ब्लॉक में मैं क्या कर रही हूँ, रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ। तो मैंने रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे इनिशियल कितनी दी थी, 0, तो ये 0 यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, फाइनली ब्लॉक में चाहे आपका एक्सेप्शन कॉट हो, यहाँ पे एक्सेप्शन कॉट हुआ, आपको एरर मैसेज देगा, एरर मैसेज देने के बाद फाइनली ब्लॉक का स्टेटमेंट प्रिंट होगा। जबकि एक्सेप्शन ऑकर होता है तो आपका प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है। बट आपने जस्ट बिकॉज ये स्टेटमेंट फाइनली ब्लॉक में लिखी है, कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट की वैल्यू फाइनली ब्लॉक में प्रिंट करा रहे हो, तो रिजल्ट की वैल्यू जो इनिशियली हमने असाइन की थी 0, वो एज इट इज प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्लास में सिंपली मैंने क्या किया, डिवीजन का मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिवीजन मेथड को कॉल किया, 2 नंबर पास किए, उस नंबर में अगर एक नंबर 0 था तो एक्सेप्शन ऑकर हुआ, एक्सेप्शन कॉट हुआ, एरर मैसेज दिया एंड प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। लेकिन फाइनली ब्लॉक में जो स्टेटमेंट दी थी मैंने वो प्रिंट हुई, फाइनली ब्लॉक में मैं रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ, वो प्रिंट हुई। तो दिस इज एन सिंपल एग्जांपल फॉर ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। ठीक है, कैसे हम लोग ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक से हमारे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, और ये इनबिल्ड एक्सेप्शन था। अब यहाँ पे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ये कौन सा था, इनबिल्ड क्लास का मैंने एक्सेप्शन डायरेक्टली कैच कराया। ठीक है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन में जो दो एक्सेप्शन क्रिएटेड बाय या हैंडल या एक्सेप्शन क्रिएटेड बाय, ये जो एग्जांपल था ये सिस्टम एक्सेप्शन का था। अब ये एप्लीकेशन एक्सेप्शन का एग्जांपल है, जो यूजर ने खुद का एक एक्सेप्शन
हैंडलिंग परफॉर्म किया है। यहाँ पे क्या किया है, टेस्ट टेम्परेचर नाम से क्लास बनाया है। अब मेन में टेम्परेचर क्लास का क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ट्राई ब्लॉक में टेम्प डॉट शो टेम्प, ठीक है, इस मेथड के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, शो टेम्प मैसेज को शो टेम्प आपके जो मेथड है उसको कॉल कराया है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ये कैच ब्लॉक में क्या कर रहा है, टेम्प जीरो एक्सेप्शन। ठीक है, आपका एक एक्सेप्शन आप लोगों ने मैसेज प्रिंट कराया है। उसके बाद जो आपकी ये जो मेन क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास थी मैंने खुद की क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने क्या किया है, ये जो मेन क्लास का है इसके अंदर मैंने सिंपली क्या किया, टेम्परेचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके थ्रू मेथड को कॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पब्लिक क्लास एक सेकेंड क्लास बनाया मैंने खुद का, टेम्प जीरो एक्सेप्शन वाला खुद का क्लास बनाया। उसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक एक्सेप्शन डिक्लेयर कर रही हूँ, जीरो एक्सेप्शन। ठीक है, क्या उसमें क्या होने वाला है, अगर वैल्यू जीरो प्रोवाइड होती है टेम्प की, ठीक है, तो इफ टेम्परेचर इज जीरो तो क्या मैसेज थ्रो होना चाहिए, मेरा खुद का एक्सेप्शन क्या थ्रो होना चाहिए कि न्यू टेम्प एक्सेप्शन जीरो, जीरो टेम्परेचर फाउंड। अगर नहीं है तो सिंपली टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक खुद का क्लास बनाया, ठीक है, टेम्परेचर एक्सेप्शन। उसमें मैंने क्या किया, टेम्परेचर की वैल्यू जीरो दी और एक कंडीशन दी कि अगर टेम्परेचर जीरो है तो मेरा एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए कि जीरो टेम्परेचर फाउंड, अगर जीरो नहीं है तो एल्स में टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने इस टेम्परेचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मेन क्लास में, उसके थ्रू मैंने क्या किया, शो टेम्प फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही शो टेम्प फंक्शन को कॉल किया तो मुझे यहाँ पे टेम्परेचर क्या मिला, शो टेम्प फंक्शन, इस फंक्शन में मैंने टेम्परेचर की वैल्यू जीरो दी हुई है। यहाँ पे असाइनमेंट क्या किया है, जीरो दिया हुआ है, तो जीरो मुझे मिला और एक्सेप्शन थ्रो हुआ और ये मैसेज प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हुआ और ये एक्सेप्शन थ्रो होने के बाद ये मैसेज प्रिंट हुआ है कि जीरो एक्सेप्शन जीरो टेम्परेचर फाउंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू देती जीरो की जगह तो सिंपली आपका जो टेम्परेचर था वो प्रिंट हो जाता। सपोज मैं यहाँ पे 20 देती तो 20 प्रिंट होता, बट जस्ट बिकॉज हम लोगों ने जीरो दिया है तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन एरर कॉट हुआ और ये थ्रो हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद के इस टाइप के एक्सेप्शन को बोलते हैं एप्लीकेशन एक्सेप्शन। हमने एप्लीकेशन में ही एक एक्सेप्शन बनाया और उसको थ्रो किया यूजिंग थ्रो कीवर्ड। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक का एग्जांपल अगर आपको देना है तो ये दोगे, थ्रो का एग्जांपल देना है तो ये दोगे कि यूजर ने खुद का एक्सेप्शन बनाया है। यहाँ पे किस नाम से एक्सेप्शन बनाया है, टेम्पल जीरो एक्सेप्शन, स्ट्रिंग मैसेज, बेस मैसेज। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मैसेज आएगा, कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, ये जीरो टेम्परेचर फाउंड का ये मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको खुद के एक्सेप्शन देने तो आप खुद का एक मैसेज प्रिंट करा सकते हो। दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन आर कॉल्ड एप्लीकेशन एक्सेप्शन। और सिस्टम, यहाँ पे मैंने सिस्टम का एक्सेप्शन यूज किया है, देखो कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो वाला एक्सेप्शन। ये अगर आप आपके एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो तो इस एप्लीकेशन को बोलते हैं सिस्टम एप्लीकेशन। ठीक है, तो दिस इज इट। अब कल नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, देन फाइनली कीवर्ड का क्या यूज होता है, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक, खुद का एक्सेप्शन। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, ये नेक्स्ट एग्जांपल है कि खुद के एक्सेप्शन कैसे थ्रो कर सकते हैं, एंड व्हाट इज चेक्ड एंड अनचेक्ड। दैट्स इट, इतना ही है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो